ये दो भाइयों की कहानी है। यहाँ हमें देखने मिलेगा कैसे एक भाई लालच में आकर अपने ऊपर मुसीबत मोल लेता है और दूसरा भाई अपनी जान गंवा देता है। कहानी शुरू होती है दो भाइयों से, जोएल और मैथ्यू के साथ। दोनों भाइयों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, वे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। दोनों भाई मिलकर शिकार करते और ज्यादातर उसी पर अपना गुजारा करते। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ लुटेरे अपने चेहरे पर मास्क लगाकर एक बैंक पर अपना कब्जा कर उसे लूट लेते हैं और सारा पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। इधर जोएल और मैथ्यू एक लॉज पर रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। वारदात की जगह पुलिस पहुंच जाती है और अपनी तहकीकात शुरू करती है। उसी लॉज पर दोनों लुटेरे आते हैं और एक कमरा बुक करते हैं। जोएल और मैथ्यू का रूम बिल्कुल उन लुटेरों के आमने सामने होता है। लुटेरा अपनी टीवी की वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा करता है, इससे जोएल को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। परेशान होकर जोएल उन लुटेरों का दरवाजा खटखटाता है और उसे टीवी का वॉल्यूम कम करने को कहता है। लुटेरा जोएल की बात मान लेता है और दरवाजा बंद करता है। सुबह होते ही दोनों लुटेरे पैसा लेकर अपनी गाड़ी से भाग जाते हैं। बाद में हम देखते हैं जोएल अपनी गन लेकर हमेशा की तरह शिकार पर निकलता है। वो एक बड़े हिरण का शिकार करता है। शिकार के थोड़ी दूरी पर जोएल को एक एक्सीडेंट हुई कार दिखाई पड़ती है। जोएल उस कार के नजदीक जाता है और देखता है कार में जोएल को वही लुटेरा दिखाई पड़ता है जो कल रात को लॉज में उनके ही सामने वाले कमरे में ठहरा हुआ था। जोएल को कार में पैसों से भरा हुआ बैग दिखता है। वो उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वो लुटेरा होश में आ जाता है और जोएल को बैग लेने से रोकने की कोशिश करता है। जोएल अपनी गन उसके सिर पर मारता है और पैसों से भरा हुआ बैग लेकर फरार होता है। जोएल लॉज पर मैथ्यू के पास पहुंचता है और उसे जल्द से जल्द वहां से भागने के लिए कहता है। मैथ्यू को कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी वो जोएल की बात मानकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में मैथ्यू जोएल को लॉज से ऐसे जल्दी निकलने की वजह पूछता है, लेकिन जोएल उसे कुछ नहीं बताता। जाते समय मैथ्यू को वही एक्सीडेंट हुई गाड़ी दिखाई पड़ती है। मैथ्यू मदद करने के लिए जोएल को गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन जोएल मैथ्यू पर गुस्सा होता है और उसे शांत बैठने के लिए कहता है। बाद में रास्ते से गुजर रहे एक आदमी को वो गाड़ी दिखाई पड़ती है। वो आदमी उन लुटेरों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक लुटेरा उल्टा उसे ही मार देता है। एक्सीडेंट में एक ही लुटेरा जिंदा बचता है और एक मारा जाता है। बाद में हम देखते हैं जोएल मैथ्यू को लेकर उसके घर छोड़ देता है। वहां पर एक लिली नाम की लेडी होती है और वो मैथ्यू की बीवी होती है। जोएल अकेला ही अपने घर आता है और पैसों से भरा हुआ बैग निकालकर एक अलमारी में छुपा देता है। तभी जोएल की बीवी भी घर आ जाती है। जोएल की बीवी उसे जल्दी घर आने की वजह पूछती है। जोएल बड़ी होशियारी से बहाना बनाकर बात को टाल देता है। रात में जोएल बहुत बेचैन होता है, उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। उसने सही किया या गलत, यही बात उसे अंदर खाए जा रही थी। वो अपनी बीवी से ज्यादा देर तक बात छुपाना नहीं चाहता था और उस रात सारी हकीकत जोएल अपनी बीवी को बता देता है। जोएल की बीवी उसे पैसा घर में रखने के लिए मना करती है। जोएल उसकी बात पर राजी हो जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं वो लुटेरा एक हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और उसके हाथ में हथकड़ी है। होश में आते ही वो लुटेरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। खुद को छुड़ाने में कामयाब न होने पर वो बड़े आराम से स्ट्रेचर को दरवाजे की तरफ खींचता है और एक पुलिसकर्मी को मारकर उसके पॉकेट से चाबी निकालकर खुद को आजाद करता है। बाद में उसी के कपड़े पहनकर वहां से भाग जाता है और सीधे उसी लॉज पर पहुंचता है जहां पर कुछ दिन पहले वो खुद और जोएल ठहरे हुए थे, क्योंकि जब जोएल पैसों से भरा हुआ बैग लेकर भाग रहा था तब उस लुटेरे ने उसे पहचान लिया था। उस लॉज से लुटेरे को जोएल का एड्रेस मिल जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं पुलिस तहकीकात करते करते जोएल तक पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस को पता चलता है कि जिन लुटेरों ने बैंक में रॉबरी की वे लुटेरे और जोएल मैथ्यू एक ही लॉज में ठहरे हुए थे। पुलिस जोएल से मैथ्यू का एड्रेस मांगती है और वहां से चली जाती है। टीवी न्यूज से मैथ्यू को पता चलता है कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसी गाड़ी में बैंक से लूटी हुई रकम थी और वो रकम 3 मिलियन थी। अब मैथ्यू को पूरा भरोसा हो जाता है कि वो रकम जोएल के पास है और वो इस बारे में जोएल को सीधे जाकर पूछता है। जोएल भी उसे सब कुछ बता देता है। मैथ्यू जोएल से कुछ पैसे मांगता है, लेकिन जोएल उसे साफ मना कर देता है। बाद में मैथ्यू पैसों वाली बात अपनी बीवी यानी लिली को जाकर बताता है। लिली मैथ्यू को किसी भी तरह अपना हिस्सा लेने को कहती है। आगे हम देखते हैं जोएल एक रात उठकर पैसों से भरा हुआ बैग निकालता है और उसे बहुत दूर एक खेत में दफन कर देता है। उसी रात मैथ्यू जोएल के घर में चोरी छुपे अंदर आता है ताकि वो उन पैसों को चुरा सके, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। सुबह जोएल की बीवी से मिलने मैथ्यू की बीवी लिली आती है और वो कहती है कि उसे पैसों के बारे में सब कुछ पता है, अगर उन्हें आधा हिस्सा नहीं मिला तो वो पुलिस को बता देगी। ये कहकर लिली जोएल की बीवी को धमकाती है। आगे हम देखते हैं मैथ्यू जोएल को उसके द्वारा लिए गए लोन के बारे में बताता है और जोएल को मदद करने के लिए कहता है। लोन की बात सुनकर जोएल मान जाता है और उसे हिस्सा देने का वादा करता है।
लेकिन जोएल उसके सामने कुछ शर्तें रखता है, जैसे कि वो उसे 2 हिस्सों में पैसे देगा और उसे शराब और ड्रग्स लेना बंद करना होगा। इस पर मैथ्यू अपनी रजामंदी देता है। रात में जोएल जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वो लुटेरा और उसके पार्टनर ने उसकी बीवी और बच्चे को बंधक बना लिया है। लुटेरा उसे पैसों के बारे में पूछता है। जोएल बहुत घबरा जाता है और वो उसे उस जगह पर ले जाने को तैयार हो जाता है जहां पर उसने पैसों से भरा हुआ बैग दफन कर रखा था। गाड़ी चलाते समय वो लुटेरा जोएल को कहता है कि पैसा मिलने के बावजूद भी उसका पार्टनर उसकी बीवी और बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर जोएल को गुस्सा आता है और वो गाड़ी तेज रफ्तार से चलाने लगता है। लुटेरा जोएल को गाड़ी की स्पीड कम करने को कहता है, पर जोएल उसकी बात नहीं मानता और जानबूझकर गाड़ी क्रैश करता है। जोएल जख्मी हालत में गाड़ी से बाहर निकलता है। दोनों में हाथापाई होती है। जोएल लोहे की चीज से लुटेरे पर वार करता है और छुप जाता है। लुटेरा जोएल को ढूंढने की कोशिश करता है, तभी जोएल पीछे से उस पर हमला करता है और उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। लेकिन जोएल की मुसीबत पूरी तरह से टली नहीं थी। अभी भी उसका बच्चा और बीवी उस लुटेरे के पार्टनर के कब्जे में थे। जोएल पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर सुबह होते ही मैथ्यू अपना हिस्सा लेने जोएल के घर जाता है। दरवाजा खोलते ही लुटेरे का पार्टनर मैथ्यू पर चाकू से हमला करता है और मैथ्यू वहीं घायल पड़ा रहता है। जोएल जैसे तैसे पैदल घर तक पहुंच जाता है। वो बड़ी होशियारी से पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाता है। जोएल की बीवी उसे देखकर भावुक होती है। जोएल अपनी बीवी को चुप रहने को कहता है। जोएल की बीवी इशारे से उसे उस लुटेरे के पार्टनर की लोकेशन बताती है। जोएल दरवाजा खोलकर उस पर फायर करता है। इस तरह जोएल उसे मार देता है। लेकिन उसी जगह जोएल को उसके छोटे भाई मैथ्यू की लाश नजर आती है। उसे देखकर जोएल बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। बाद में जोएल अपने बीवी बच्चों को छुड़ा लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है जोएल खुद को सरेंडर करता है और उसने जहां पर पैसों से भरा हुआ बैग दफन किया था वहां पुलिस को लेकर जाता है और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।